एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अपू अनुभव। आपका चैप्टर 10 है। सभाग में शिवरी लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो जो तोतो चान के माता पिता को था, न यासुकी चान की। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। इसमें यह बताया हुआ है तोतो चान लड़की और यासुकी चान एक लड़का है। तो तोतो चान ने यासुकी चान को आमंत्रित किया अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए, और न तो तोतो चान के माता पिता को पता था कि वो चढ़ाने वाली है उसको। यासुकी चान को पोलियो हुआ था। तोमिया में हर एक बच्चा बाग में एक पेड़ को अपना खुद को चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहू बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। इसमें बताया हुआ है कि तोमे में क्या था, हर एक बच्चा अपना पेड़ चुनता था कि ये मेरा पेड़ है, और तोतो चान का पेड़ एक मैदान के पास था, बाहरी हिस्से में कोबंदूस जाने वाली एक सड़क के पास था वो। उसका चढ़ने आ जाओ तो पैर फिसल जाते। अगर आप उस पेड़ पर चढ़ोगे तो बार बार पैर फिसल जाते थे। ठीक से चढ़ने पर जमीन से कई 6 फुट की ऊंचाई एक दिशाखा तक पहुंच जा सकते थे। अगर तुम अच्छी तरह चढ़ते तो 6 फुट तक उस पेड़ पर तुम पहुंच जाते, मतलब चढ़ जाते। बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगह यह मतलब ऐसा लगता जैसे कि आप झूले पर बैठे हो। तो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। मतलब कि समय स्कूल के बाद वो ऊपर चढ़ी मिलती, और फिर वो देखती सभी बच्चों को, स्कूल को देखती, सड़क को देखती, बच्चों को देखती। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उसने पहले पूरी चेष्टा से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। अगर आप किसी के पेड़ पर चढ़ रहे हो तो ये पूछना पड़ता था कि माफ़ कीजिए, मैं आपके पेड़ पर आ सकता हूँ। ऐसे मतलब पूछना पड़ता था कि मैं आपके पेड़ के अंदर आ जाऊँ, मतलब पेड़ के ऊपर आ जाऊँ। यासुकी चान को पोलियो था। किसको? यासुकी चान जो लड़का है उसको पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। तो वो निजी संपत्ति मानता था और वो पेड़ पर चढ़ भी नहीं सकता था। तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया। किसने? तोतो चान ने आमंत्रित मतलब बुलाया अपने पेड़ के, हम बैठेंगे। पर यह बात उन्हें किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान से देने चोफू जा रही है, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूते के फीते पर ही गड़ाए रही। रोकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताया बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। इसमें बताया हुआ है कि अगर कोई बड़ा सुंदर तो जाने नहीं देता उन्हें, तो चान ने मतलब लड़की है, उसने अपनी माँ से नहीं बताया, क्योंकि अगर माँ सुनती तो उसे जाने नहीं देती। तो उसने उसकी माँ की आंखों में नहीं देखा, उसने अपने जूतों के फीतों पर जो है गड़ाई रखी। और जो रोकी को उसने बता दिया था स्टेशन, मतलब जब जा रही थी रोकी स्टेशन मतलब वो उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया, और जो जाने से पहले क्या किया, उस रोकी को बता दिया कि मैं वहाँ पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था, मतलब पास में कुछ था वो उड़ रहा था हवा, उसकी वजह से उसकी ट्रेन की वजह से। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिली। गर्मी की छुट्टियां के कारण सब सुना पड़ा था। यासुकी चान उसे कुल जमा ही 1 वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह से बहुत बड़ा लगता था। मतलब कि यासुकी चान जो थी मतलब तोतो चान क्या थी, मतलब वो पास से रेल से जा रही थी तो वो उसको हवा लगी, और मतलब कि जो यासुकी चान था वो उससे मैदान में क्यारियों के पास मिला, और गर्मियों की छुट्टियां थी, और यासुकी चान मतलब तोतो चान से 1 साल बड़ा था, लेकिन जो तोतो चान थी वैसे समझती थी मेरे से बहुत बड़ा लगता है। जैसे यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके
अपनी चाल को स्थित करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तो चांद उत्तेजित थी, वह दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी न पता न था। वह उल्लास से ठिकायक हंसने लगी। यासुकी चांद भी हंसने लगा। मतलब कि यासुकी चांद और तोतो चांद, मतलब उसने देखा यासुकी चांद ने तोतो चांद को, फिर वो अपना पैर घसीटते हुए लाया। कौन? यासुकी चांद। मतलब लड़का है यासुकी चांद और तोतो चांद लड़की है। तो फिर वो बहुत खुश थे कि आज वैसे करने वाले थे दोनों, तो फिर आपस में देख के वो हंसने लगे। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेट की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। वह किसकी ओर भागी? चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। और क्या लेके आई? जैसे उसने रात की तय कर लिया हो था, वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसने तने के सहारे ऐसा लगाया जिससे वह शाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया और तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर आने की कोशिश करो, चढ़ने की कोशिश करो। इसमें बताया हुआ तोतो चान भागी चौकीदार की तरफ, मतलब उस जो छप्पर की तरफ भागी। और क्या, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने रात में ही तैयारी कर ली हो। और वो सीढ़ी घसीटते हुए लेके आई और फिर क्या किया, जैसे मतलब ऐसे थी कि वो दिशाखा तक पहुंच जाए। फिर वो कुर्सी से ऊपर चढ़ी, फिर सीढ़ी को किनारे को पकड़ लिया, मतलब साइड में से पकड़ लिया, किनारे में से। और फिर तोतो चान बोली कि यासुकी चान से आप कोशिश करो ऊपर चढ़ने की। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान के पीछे से धकियाने लगी। पर तोतो चान भी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपने पैर सीढ़ी पर से हटा लिए और हताश सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोची बैठी थी। अब क्या करे वह? यासुकी चान उसके पेट पर चढ़े, यहाँ उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। इसमें ये बताया हुआ है कि जो तो यासुकी चान था, मतलब लड़का जो था, वो बहुत कमज़ोर था। वो उसका जो पैर था वो पहली सीढ़ी पर नहीं जा रहा था और उसको किसी की सहायता चाहिए हुई थी। मतलब उसकी किसी ने, मतलब इस लड़की की हेल्प ये कर रही थी या तोतो चान। तो फिर उसे नहीं चढ़ा जा रहा था पहली सीढ़ी पर भी। तो तोतो चान सोचने लगी, इतना काम आसान नहीं जितना हम मैं सोची बैठी, इतना काम आसान नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, मतलब यासुकी चान की बहुत इच्छा थी कि वो अब पेड़ पर चढ़े। और मतलब दोनों को बहुत मतलब उनका था कि वो उसको पेड़ पर चढ़ाए, फिर वो पेड़ पर चढ़े। ठीक है, उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। मतलब कि इतना, मतलब दुखी थी वो। लेकिन क्या किया, इस जो तोतो चान है, ये लड़की, ये नए नए मुंह फुलाकर इसको हंसा रही थी। ठीक है, ठहरो, एक बात सोची है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर की चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। मतलब कैसे ऐसी सीढ़ी थी, 3 पैरों की सीढ़ी थी वो। वह तिपाई मतलब 3 पैरों की सीढ़ी को घसीटती ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपर सीढ़ी दिशाखा तक पहुंच रही थी। मतलब ये जो पूरी जैसे सीढ़ी जैसे ये पेड़ है। ठीक है, यहाँ 3 पैरों की सीढ़ी है, तो मतलब ये पूरी ऊपर तक, मतलब दिशाखा तक पहुंच रही थी। देखो आप डरना मत, उसने बड़ी बहन किसी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। मतलब जैसे हमारी बड़ी बहन कहती है ना कि डरो मत, ऐसे ही वो कह रही थी कि डरो मत, ये मतलब हिले नहीं की। डगमगाए मतलब हिले नहीं की। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तबकर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। यासुकी चान तो उसने पहली सीढ़ी पर अपना पैर रखा और वो पेड़ पर चढ़ने लगा। उन दिनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। मतलब पता ही नहीं चला कि कितना टाइम यासुकी चान को लगा ऊपर चढ़ने में। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर वह दोनों ध्यान उसका यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। मतलब कि तोतो चान का ध्यान बस यासुकी चान पर था। सूरज बहुत गर्मी थी तो उस पर ध्यान नहीं था। ठीक है, तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी, हेल्प कर रही थी। एक एक पैर ऊपर धरने में, रखने में उसका। अपने सर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थित करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ
रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। मतलब क्या, मतलब बहुत हेल्प की, बहुत मदद की, बहुत मुश्किल से वो ऊपर चढ़ ही गया। ठीक है। तो चांद नीचे से एक एक मतलब नीचे से हेल्प करी थी उसको ऊपर चढ़ाने में, और यासो की मतलब पूरी शक्ति लगी और फिर वो ऊपर पहुंच ही गए। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर छलांग लगाकर दिशाका तक पहुंच गई। यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। मतलब कि ऐसा लगने लगा कि हमारी जो सारी मेहनत है वो बेकार, क्योंकि ये जो तो चांद थी वो तो छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गई, लेकिन जो यासुकी चांद था वो तो वहीं खड़ा था। यासुकी चांद सीढ़ी थामे थामे तो चांद की ओर ताकने लगा, मतलब देखने लगा। तो चांद की रुलाई छूटने को हुई। उसने मतलब जो तो चांद थी वो मतलब रोने से लग गई थी, लेकिन रोई नहीं। चाह था कि यासुकी चांद को अपने पेट पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। मतलब कि वो ऐसा था कि मैं उस यासुकी चांद को नई नई चीज़ें दिखाऊं। ठीक है, पर ऐसा था ही नहीं कुछ। पर मतलब अगर वो रोती वो तो चांद तो यासुकी चांद भी रोने लगता, इसलिए वो नहीं रोई। पर वह रोई नहीं, उसे डर था कि उसने रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा। ठीक है, उसने यासुकी चांद को पोलियो से चिपकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चांद उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। मतलब कि क्या है कि उसकी आंगली जो है थी अकड़ी हुई थी उसकी यासुकी चांद की। तो फिर उसने तो चांद ने उसका हाथ अपने हाथ में रखा और वो बोली कि मैं तुम्हें खींच लूँगी। उसको पोलियो हुआ था, तो उसको यासुकी चांद को उस समय विशाखा पर खड़ी तो चांद द्वारा यासुकी चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। मतलब बहुत डर जाता अगर कोई बड़ा देख लेता तो फिर बड़ा डांटते कि नहीं, तुम्हें नहीं चढ़ना। उसे वह सच में जाके उठती हुई दिखाई देता। पर यासुकी चांद के तो चांद का पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। मतलब कि बड़े कहते कि तुम्हें चोट लग जाएगी, लेकिन यासुकी चांद तो चांद का ध्यान, मतलब तो चांद का ध्यान यासुकी चांद पर चढ़ने का था, वो पेड़ पर चढ़ जाए एक बार। ठीक है, अपने नाने नाने हाथों से वह पूरी ताकत में से यासुकी चांद को खींचती लगी। मतलब खींचने लगी पूरी ताकत से। तो चांद तो उसे छोटी थी, तो जितना हुआ उसने उतना किया। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। एक बादल का टुकड़ा आया और क्या किया उसने बहुत ज़्यादा तेज गर्मी थी, सूरज था, तो उसने जो टुकड़ा था बादल का वो उसके आगे आगे वो बार बार उन्हें बचा रहा था गर्मी से। ठीक है, काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दिशाका पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाकर हुए तो चांद ने सामने से झुककर कहा, मेरे पेट पर तुम्हारा स्वागत है। तो चांद ने झुककर कहा कि मेरे पेट पर तुम्हारा स्वागत है। फिर वो ऊपर चढ़ ही गए, दोनों बैठ गए। ठीक है, बहुत पसीने आए हुए थे उन्हें। तो यासुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर जा आ सकता हूँ? तो यासुकी चांद ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो थोड़ा मुस्कुराया, हंसा भी। उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी, जिससे उसने पहले कभी न देखी थी था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यासुकी चांद ने खुश हुआ कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ते रहे। मतलब कि बहुत देर तक वो गप्पे मारते रहे और फिर वो पेड़ पर चढ़ी गई। बहुत खुश था यासुकी चांद। टेलीविज़न उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। उसने बताया कि एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी चांद उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगी तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। तो चांद बोली, अब जब टेलीविज़न आएगा तो हम घर बैठे ही रोमू कुश्ती देख लेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डब्बे जैसा होता है टेलीविज़न, वो कहती तो चांद उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चांद के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के में क्या अर्थ होगा। वह तो यह भी ही सोच रही थी कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डब्बे में किसी रामा जाएगा। मतलब कि जो उससे सोचा कि मतलब एक ऐसा होगा जैसे कि वो उसके अंदर होगा, एक डब्बे के अंदर
ठीक है। वो पहलवान जो है घर के मतलब डब्बे के अंदर होगा, उसने ऐसा सोचा यासुकी चान ने। ठीक है। उसका आकार तो बड़ा होता है पर बात उसे बहुत लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहले यासुकी चान ने तोतो चान को उसके बारे में बताया था। मतलब तो या जो था यासुकी चान नहीं जानता था, लेकिन जो तोतो चान ने उसे बताया था। लड़का यासुकी चान और तोतो चान लड़की, तो तोतो चान ने उसे बताया था। पहले पहले यासुकी चान को मतलब उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। मतलब जो पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे वो गीत गा रहे हो, बहुत खुश थे। और यासुकी चान को ऐसा लगा कि वो पहली बार पेड़ पर चढ़ा है और अंतिम मौका था, और वो बहुत खुश था। मतलब पहला मौका और अंतिम मौका था। तो जो कहानी ये लिखी गई है तेस्कू करियानिगी द्वारा। ओके, तेस्कू करियानिगी द्वारा। अनुवाद पूर्व याज्ञिक कुशवाहा। ओके, तो ये कहानी लिखी गई है तेस्कुओ करियानिगी द्वारा। ओके, सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक and subscribe to my channel, that you will get all information. Okay, so I'll teaching you all subject. If you have doubt कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस मैं आपको साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ, डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।